दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। बेटा हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन तुम्हें जान सी मार देना चाहता है यह एक व्यक्ति। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई पराया नहीं बल्कि कोई आपका अपना है। दोस्तों आज आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप नहीं देख पाए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कौन है आपके जान का दुश्मन। और दोस्तों अगर आज इस वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर दोस्तों आपको हम नाम भी आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप यह समझ पाएंगे कि वह कौन है जो आपका अपना तो है लेकिन आपका जान का दुश्मन है। इस बात का आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन दोस्तों हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है वह तो आपको बताना ही पड़ेगा। सच्चाई बताना हमारा फर्ज है। और दोस्तों अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे या फिर आप लापरवाही करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि अगर आज के शुभ वीडियो को आप भूल कर भी मिस कर देते हैं या फिर आधे अधूरे में छोड़कर चले जाती है, तो फिर दोस्तों कल कोई आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कल वह बहुत बड़ा साजिश कर चुका होगा। यूं कहा जा सकता है कि दोस्तों अगर आज नहीं देखोगे तो फिर देर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ती है, लेकिन दोस्तों उनसे पहले जितने भी महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो तैयार करके आपके पास ला पाती है। इनमें बहुत मेहनत लगता है और दोस्तों हमें ऐसा करने में 3 रात लग जाता है, और उसके बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दी, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का जयकारा जरूर लगा दी। ऐसा करने में आपको RS1 भी नहीं लगेगा, और दोस्तों हनुमान जी का आपके आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करती हैं कि आखिर कौन है आपका दुश्मन है और आपकी पीछे क्यों पड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि आप उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे बच पाएंगे, यह भी आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक अकेले में बनी रही का दोस्तों। ये बात तो आप समझ चुके हैं कि यह कोई आपका गैर नहीं, कोई आपका अपना है, यानी कि कोई आपका ऐसा नजदीक का व्यक्ति जो कि आपसे यह समय घुल मिलकर रहता है, आपके सामने नाटक करता है कि वह आपका बहुत अच्छा मित्र है या फिर बहुत नजदीक का व्यक्ति है जो कि आपका हमेशा भला चाहता है। ऐसा वह नाटक करता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी कार्यों को बिगड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करती है। और दोस्तों यहां तक कि आपके कार्यों को देखकर उन्हें बहुत अधिक जलन होता है, और कई बार तो वह आपके कई कार्य को बिगाड़ भी चुका है और आपको पता भी नहीं है कि आखिर कोई आपकी जान के पीछे पड़ चुका है। दोस्तों इनका सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि यह आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि दोस्तों यह बात तो आप भी आसानी से समझ सकती है कि जब आप सामने वालों की जीवन से, यानी कि उनसे आप नीचे रहोगे, उनके बराबर का रहोगे। अगर वह असफलता को प्राप्त करता है तो आप भी अगर सफल हो जाते हो तो फिर कोई बात नहीं, उनमें वह आपका अच्छा मित्र उसे समय जरूर रहेगा। लेकिन जब वह असफल हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे तो उसे समय वह आपका दुश्मन बन जाएगा, अपने आप दुश्मन बन जाएगा। जी हां, और वह आपके कार्यों को देखकर जलने लगी का आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपको बर्बाद करना चाहेगा, और यही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात तो यह है कि यह जो व्यक्ति है यह आपका अपना व्यक्ति है। यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। जहां लोगों को अपने ही लोगों का साथ मिलना चाहिए, मदद करके एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहिए, वही यश में आपको नीचे गिरने का यह व्यक्ति प्रयास कर रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ चुका है। तो इससे दोस्तों आपको छुटकारा पाने के लिए इनका नाम भी जानना पड़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करना पड़ेगा, जीन्स की आप इनसे छुटकारा पा सके। और दोस्तों यश में आपको हम यकीन के साथ रहते हैं कि जो उपाय हम आपको बताएंगे अगर उसे आप कर लेंगे तो दुश्मन तो क्या 1000 दुश्मन मिलकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे कि यह दुश्मन कौन है, लेकिन वह जानने से पहले आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि नाम सुनने के बाद
आप लोग इन्हें वाद विवाद मत किसी का, इसे आप लड़ाई झगड़ा भी मत कीजिएगा, बल्कि इसे आपको धीरे धीरे साइड लग जाना है, रिश्ता तोड़ देना है, यूं कह सकते हैं। और दोस्तों, यहां तक कि आपको यह भी बता दी कि आपको अपने जीवन में इसे रखना ही नहीं है। आप क्या करती हैं, क्या कुछ नहीं करती, आपका सपना क्या है, आप किस प्रकार श्री कौन सा कार्य करती हैं, यानी कि आप अपने जीवन में क्या कुछ करने वाली है, क्या करेंगे, इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा। अपने घर में ही इन बातों को रखिएगा, इसमें बहुत आपका भला होगा। अब भला कैसे होगा? देखिए, जब आप लोगों के सामने बहुत गरीब होने का दिखावा करेंगे, यानी कि आप बेकार होने का दिखावा करेंगे, तो फिर दोस्तों वह आपका जो दुश्मन है वो तो समझेगा, अरे ये तो कंगाल है, ये क्या कर लेगा, और वह आपका दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि वह दुश्मन आपका तभी रहेगा जब आप तरक्की करेंगे, जब आप दिखावा करेंगे। यानी कि आप दिखावा मत कीजिए, अपने जीवन में इस बात का ध्यान रहे। चलिए अब नाम जानते हैं। ऐसे तो आपके जीवन में बहुत सारी दुश्मन है, लेकिन यह जो दुश्मन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसका नाम शुरू होता है खासकर एस और पी अक्षर से। दोस्तों, आप अपने घर वालों की नाम पर ध्यान मत दीजिएगा, यानी कि अगर आपके घर के सदस्यों का नाम इनसे मिल जाता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि जो आपका बाहरी व्यक्ति है, जिसे आपका पिछले समय थोड़ा सा भी वाद विवाद हुआ है, या फिर आज पड़ोस की आपके मोहल्ले के लोग हैं, तो अगर उनसे ना मिलता है तो आप उनसे धीरे धीरे दूर हो जाएं, वही आपका दुश्मन है। लेकिन आप सीधे जाकर उसे यह मत बोलिएगा कि आप मेरा दुश्मन हो। यह बात अगर बोल देंगे तो फिर दोस्तों आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसी मूर्खता आप मत कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे जो बड़ा कार्य है वह तो यह है कि दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो यह आपका कार्य एक ही तरफ से बिगाड़ सकता है, और वह तो यह है कि जब इसे पता चलेगा कि आप क्या करने वाली हो तो वह आपके कार्यों को बिगड़ने का प्रयास करेगा। तो आप अपने हर कार्य को गुप्त तरीके से करें। और दूसरी बात, यह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा। अगर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके घर कोई आता है, वह चाहे पड़ोसी हो या फिर मोहल्ले के लोग, तो वह आपके घर में टोटका वाला नींबू फेंक कर ना जा सके। अगर यह कर लेता है तो फिर आपके घर में टोटका की आसानी से करके चला जाता है। तो इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपके घर कोई आता ही तो टोटका वाला नींबू और टोटका वाला बाल छोड़कर ना जा सके। और इनसे बचने का भी उपाय है, और वह यह है कि दोस्तों आपको 3 मिर्च लेना है और एक नींबू लेना है। पहले 3 मिर्च को एक धागे में डालना है, और फिर एक नींबू को डालना है, और फिर 3 मिर्च को डालना है। दोस्तों, ऐसे करके एक माला बनाकर आप अपने घर के दरवाजे पर टांग दे। आप यकीन मानिए, ऐसा करने से कोई टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि यह टोटका को काटने वाला टोटका है और इतना पावरफुल है कि यह एकमात्र ही उपाय करने से कोई चाहे लाख प्रयास कर ले पर आपके घर के ऊपर टोटका नहीं कर सकता है। तो आप अवश्य ही यह कार्य कर लीजिएगा। और अब दूसरा जो उपाय है बहुत साधारण है दोस्तों। नकारात्मक शक्ति वहीं पर फैलता है, यानी कि बुरी शक्ति, जैसे कि टोटका आदि हुआ, वहीं पर फैलता है जहां दिव्य शक्ति का वास नहीं होता है, जहां सकारात्मक शक्ति नहीं होता है। तो आप अपने घर में सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए, दिव्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने घर के हर कमरे में किसी न किसी देवी देवता का एक फोटो जरूर लगाइएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति खत्म होगा और दिव्य शक्ति आपके घर वास करेगा, कि आपके घर धन वृद्धि भी होगा, आपके हर कार्य में आपको सफलता भी मिलेगा, हर तरफ से आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके ऊपर आपको बर्बाद करने के लिए दुश्मन एक और तरीका आजम सकता है, और वह यह है कि दोस्तों आपको किसी वाद विवाद में पड़कर, यानी कि किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा करवा के या फिर किसी कानूनी मामले में आपको फंसा सकता है, जिससे कि आपका जीवन बर्बाद हो सके, आप तरक्की प्राप्त न कर सके। तो दोस्तों, आपको भूल कर भी किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी के भी बातों में आकर आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बस आप इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा, और इसके उपरांत आपके लिए सब कुछ कुशल मंगल है। अगर यश में आपकी राशिफल, यानी कि आपका ग्रहों की दशा और कुंडली के आकलन के बाद आपको कितना किस्मत का साथ मिलने वाला है,
अगर यह बात आपको बताएं दोस्तों, आप खुश हो जाएगी, क्योंकि किस्मत का आपको यश में भरपूर साथ मिलने वाला ही बस दुश्मन ही है जो कि आपको यश में रोक रहा है। तो आप यह सभी कार्य करें कि उनसे बच सकते हैं, छुटकारा पा सकती हैं और दोस्तों आप सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। यश में आप जितने भी प्रयास करेंगे वह सफल होंगे। अगर कोई सपना है तो वह भी पूरा होगा। वह चाहे मकान बनाना है या फिर वाहन खरीदना है, सारे सपने पूरे होंगे। नौकरी कर लोग यश में काफी प्रसन्नता में रहेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगा। व्यापार बिजनेस कार्य ही लोग किसी नए तरीके को आजमा कर मनचाहा लाभ को प्राप्त करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी अधिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि अगर पिछले समय से ही कोई आपका वाद विवाद या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का मुसीबत था, वह चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर दोस्तों आपके कार्यों को लेकर हो, वह भी अशमित दूर होगा। और दोस्तों आपको बता दें, नौकरी के साथ साथ यश में जो लोग नौकरी को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, उनके भी सपने यश में पूरे होंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी सबसे अधिक या समय ही प्रसन्नता मिलेगा, कुछ अच्छा भी आप कर पाएंगे। और दोस्तों जो लोग ऑनलाइन से जुड़कर कोई भी कार्य कर रही है, उन्हें भी यह समय बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। आपके लाभ के स्रोत भी खुलेंगे, आय भी आपका बढ़ेगा। साथ ही अष्टमी किसी नए कार्य को भी आप कर दिखाएंगे। एक नहीं अनेक क्षेत्रों से आपको यश में लाभ मिलेगा। रुके हुए पैसे भी आपकी मिल सकती है। और यहां तक कि लंबे समय से अगर किसी कार्य में आप सफल नहीं हो पा रही थीं, तो इसमें किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर आपके परिवार वालों की सहयोग से वह कार्य बन जाएगा। और दोस्तों यह समय खान पान पर आप थोड़ा ध्यान दें तो बेहतर होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।